बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर इस वक्त पूरी दुनिया में कोई एक मुल्क जिसके बारे में ये कहा जा सकता है कि वो रूस और यूक्रेन के दरमियान होने वाली जंग को रुकवाने में अपना रोल प्ले कर सकता है तो वो मुल्क सिर्फ तुर्की है, जो कि एक बेहतरीन मीडिएशन का रोल प्ले कर सकता है। जबकि तुर्की के अलावा बाकी जितने भी मुल्क हैं, मसलन फ्रांस, जर्मनी, चाइना, भारत, इसराइल वगैरह, ये सब मालिक रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग को रुकवाने में किस हद तक तो मौसर साबित हो सकते हैं, मगर इन मालिक की सालसी रूस और यूक्रेन दोनों ही कबूल करने के लिए तैयार नहीं होंगे। और जब तक कोई मुल्क रूस और यूक्रेन के दरमियान सालसी का किरदार अदा नहीं करता तो उससे पहले कोई ये भूल जाए कि इन मालिक के दरमियान जंग बंदी का इम्कान दूर दूर तक नजर आता है। फिर चाहे जितने मर्जी रूस और यूक्रेन के दरमियान बैकडोर चैनल राब्ते होते रहें, मगर इनसे कुछ हासिल होने वाला नहीं, वो भी ऐसे वक्त में जब रूस ने यूक्रेन के एक बहुत बड़े हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया हो। लिहाजा ये कैसे हो सकता है कि रूस अब भी अपने मुतालबात के पूरे हुए बगैर अपनी पोजीशन से पीछे हट जाए। अब अगर बात कर लीजिए तुर्की की कि वो कैसे एक बेहतरीन मीडिएटर का रोल प्ले कर सकता है, तो ये एक बहुत अहम सवाल है जिसका जानना सबके लिए ज़रूरी है। क्योंकि जब 91 में सोवियत यूनियन का ब्रेक डाउन हुआ था, तब से तुर्की के सोवियत यूनियन से अलहदा होने वाली सभी रियासतों से बड़े अच्छे ताल्लुकात चलते हुए आ रहे हैं। और ख़ास तौर पर जब रूस ने 2014 में क्रीमिया का इलाका यूक्रेन के कब्जे से आज़ाद करवाया था, तो तब पूरे यूरोप के साथ तुर्की भी वो मुल्क था जिसने रूस के मुकाबले में खुलकर यूक्रेन का साथ दिया। और आज तक तुर्की क्रीमिया के मामले पर यूक्रेन के मौक़िफ़ के साथ खड़ा हुआ है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तब भी इंटरनेशनल मीडिया की जानिब से ये खबरें सामने आ रही थीं कि तुर्की ने अपने ड्रोन्स भी रूस के अग्रेशन के नतीजे में यूक्रेनी फ़ौज के हवाले किए थे। दूसरी तरफ तुर्की नेटो मालिक का रुकन होने के बावजूद उसके रूस के साथ ताल्लुकात भी किसी से ढके छुपे हुए नहीं। इवन अगर ये कहा जाए कि तुर्की रूस का एक मजबूत स्ट्रेटजिक पार्टनर मुल्क के तौर पर जाना जाता है, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। उसकी सबसे अहम वजह यह है कि जब अमेरिका ने पूरी दुनिया को रूसी S-400 मिसाइल सिस्टम के खरीदने पर कार्टसा कानून के तहत सख्त किस्म की पाबंदियां लगाने का फैसला किया, तो उस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ तुर्की ही वो मुल्क था जिसने अमेरिकी पाबंदियों की परवाह किए बगैर रूस के मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया और उसने रूसी S-400 मिसाइल सिस्टम भी खरीदे, जिसके बाद उसको अमेरिकी पाबंदियों का सामना भी करना पड़ा। इवन अब भी जब अमेरिका ने रूस पर फाइनेंशियल सैंक्शंस आयद की, तब भी तुर्की ने ही बाकी मुल्कों की निस्बत ज़्यादा अमेरिका के इस इकदाम की मुखालफत की। लिहाजा तुर्की की गैर जानबदारी के हवाले से कोई मुल्क भी उस पर उंगली उठा नहीं सकता। बल्कि अगर तुर्की रूस और यूक्रेन के दरमियान मीडिएशन करवाने में कामयाब हो जाता है तो पूरी दुनिया को इसे कदर की निगाह से देखना चाहिए। और ख़ास तौर पर अमेरिका समेत पूरे यूरोप को भी ये एहसास करना चाहिए कि अगर वो रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग बंदी के लिए अपना रोल प्ले नहीं कर सकते तो कम अज़ कम ऐसे फैसले भी ना करें जिनसे उन मालिक की कोशिशें भी रह जाएं जो रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग की बजाय पुरअमन तरीके से तमाम तर मसाइल का हल चाहते हैं। क्योंकि जितनी सख्त यूरोप रूस पर पाबंदियां आयद करेगा, उतना ही सख्त रिएक्शन रूस की जानिब से यूक्रेन को फेस करना पड़ेगा। और अगर इसी तरह चलता रहा तो ये सिचुएशन तीसरी जंग अजीम का रुख भी अख्तियार कर सकती है और इसका ज़्यादा नुकसान रूस की बजाय अमेरिका समेत पूरे यूरोप को होगा, जो कि इस वक्त पुरअमन ममालिक के तौर पर जाने जाते हैं। और इन ममालिक की इकोनॉमी भी दुनिया के दीगर ममालिक की निस्बत बहुत ज़्यादा मजबूत है। रही बात रूस की, तो वो तो वैसे ही सोवियत यूनियन के टूटने के बाद बड़ा नुकसान उठा चुका है और ना ही उसकी इकोनॉमी इस वक्त वैसी रही है जैसा कि माजी में कभी हुआ करती थी। मतलब जब दुनिया में सिर्फ दो ही सुपर पावर हुआ करती थी, यानी USA और USSR, और जब रूस को अफगानिस्तान में तारीखी शिकस्त से दो चार होना पड़ा, उसके बाद ना सिर्फ रूस टुकड़ों टुकड़ों में तकसीम हो गया बल्कि उसकी इकोनॉमी बुरी तरह कोलैप्स कर गई। लिहाजा अगर जंग नहीं रुकती तो इसका रूस पर इतना असर नहीं पड़ेगा जितना कि अमेरिका समेत दीगर यूरोपीय ममालिक पर पड़ सकता है। अब देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।